गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। सबसे पहले तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, आई थिंक 25 to 30 हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए थे पिछले वीक में। तो सबसे पहले तो हम उनको देख लेंगे। और सेकेंड चीज़ क्या कि आज हम मई मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम पहले 15 क्वेश्चंस मई मंथ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बी पेशेंट विथ मी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है NCTE, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इस इनिशिएटिव का एम है एक पूल क्रिएट करना आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स का, जो कि स्कूल टीचर्स को मेंटोर करेंगे और इस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने इस मिशन को लॉन्च कर दिया है पायलट मोड में इन सेलेक्टेड 30 सेंट्रल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। और एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव NCTE जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप को टोटल 60 मेंटोर्स के लिए। फाइन, तो याद रखिएगा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग किसने लॉन्च किया? तो NCTE, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अच्छा, आज जो रिवीजन है वो शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करके कुछ रिवाइज कर लेते हैं हल्का फुल्का। याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हाल ही में नोटिफाई किए हैं 31 तरीके के इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं आयुष हर्ब्स एंड द प्रोडक्ट से, ठीक है। इसमें टोटल 30 हर्ब्स एंड 1 प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक स्टेनलेस स्टील आता है नेति पॉट का। फाइन, तो एक एडिशनल डिपार्टमेंट इसके पहले इस्टेब्लिश किया जा चुका है जिसका फोकस रहेगा आयुष के ऊपर एट BIS। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में इंडियन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया है रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड द प्रोडक्ट, तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया अंडर द जल जीवन मिशन। और इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 2 अक्टूबर 2022 अप टू 31 मार्च 2023, ठीक है। और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला कि 5.39 लाख मतलब लगभग 89.69% विलेजेस में टेस्टिंग की गई फॉर केमिकल और 4.47 लाख मतलब 74.46% विलेजेस में ये टेस्टिंग की गई फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर विच मिशन? जल जीवन मिशन, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोबर्धन? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी किया है गोबर्धन के लिए? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है? मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन, जो कि एक्ट करेगा एज अ वन स्टॉप रिपोजिटरी, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेशन को एग्जामिन कर सकते हैं इन बायोगैस एंड CBG सेक्टर नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन करेगा बायोगैस प्लांट के सेटिंग अप के प्रोसेस को इंडिया के अंदर। और कोई भी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव या फिर प्राइवेट एंटिटी जो कि ऑपरेट करती है इस प्लांट को इंडिया में या फिर चाहती है ऑपरेट करना या सेटअप करना, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोत करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक MOU साइन किया है इंडिया के साथ फुकोत करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए? तो NHPC लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इसने एक MOU साइन किया है विद विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि फुकोत करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा नेपाल कंट्री में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फ्लो करेगा फ्रॉम करनाली रिवर, जिसमें कि पावर जनरेट किया जाएगा और फिर ये जो जनरेटेड पावर है इसको डिफरेंट इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम्स ऑफ नेपाल तक पहुंचाया जाएगा। फाइन,
तो याद रखिएगा इसके लिए नेपाल ने इंडिया के साथ ये MOU साइन किया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू कोलैबोरेट इन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो हाल ही में एक MOU साइन किया गया है बिटवीन द NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसमें ये बात हुई है कि ये कोलैबोरेट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा इस MOU में ये भी बात हुई है कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को फैसिलिटेट किया जाएगा इंडिया के अंदर। और NTPC की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 72 गीगावाट। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वेयर इज द महाकाल लोक कॉरिडोर लोकेटेड, ये कहाँ पे लाई करता है? तो महाकाल लोक कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2022 में, और ये पार्ट है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अराउंड द महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 7 आइडल्स जो यहाँ पे रखे गए हैं उनमें से 6 कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू गस्टी विंड्स, और इसके बाद मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने अनाउंस किया कि ये जो डैमेज हुआ है इन 6 स्टैचूज को, उसको फिर से रीडेवलप किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है और इसकी लोकेशन आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। विच इज़ द फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH एक्रेडिटेशन, इसमें से कौन सा पहला एम्स हो चुका है जिसने NABH का एक्रेडिटेशन रिसीव कर लिया है? तो ये है एम्स नागपुर, और NABH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और ये पहला एम्स है जिसने इस फीट को अचीव किया है। किस लिए ये एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्लोबल लेवल पे एज अ स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर एक्सेलेंस। फाइन, तो याद रखिएगा एम्स नागपुर जो है ये पहला एम्स है जिसने NABH का एक्रेडिटेशन रिसीव कर लिया है। Tutankhamun, who was seen in the news recently, was a king of which country? तो तुतनखामुन कौन से कंट्री के किंग थे, आपको ये बताना है। तो ये इजिप्ट के किंग थे, और किस वजह से न्यूज़ में थे वो देखते हैं। तो रिसर्च टीम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड ब्राज़ील, इन्होंने इजिप्शियन किंग तुतनखामुन का ममीफाइड स्कल का यूज़ करते हुए रिक्रिएट कर लिया है इनका फेस। ठीक है, और इस टीम ऑफ रिसर्चर्स में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह मौजूद थे। इन्होंने किंग तुतनखामुन का फेस रिकंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग द एडवांस टेक्निक, इसी वजह से ये आजकल चर्चे में है। याद रखिएगा तुतनखामुन जो है इजिप्ट कंट्री के किंग थे। रिमिगेपैंट इज द फर्स्ट ओरल मेडिकेशन रिकमेंडेड फॉर विच मेडिकल कंडीशन। तो रिमिगेपैंट जो है ये पहली ओरल मेडिकेशन है, किस मेडिकल कंडीशन के लिए रिकमेंड की गई है आपको ये बताना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है मेडिसिन के लिए, इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है रिमिगेपैंट के लिए, जो कि पहली ओरल मेडिकेशन है जिसको कि माइग्रेन के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, और ये जो नई मेडिकेशन है ये किसकी है? फाइजर की। इसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेन सफरर्स हैं जिनको हेल्प मिलेगी इंग्लैंड कंट्री में। ठीक है, तो रिमिगेपैंट पहली ओरल मेडिकेशन है जिसको कि माइग्रेन के लिए रिकमेंड किया गया है। विच स्पेस एजेंसी कंफर्म्ड दैट एन एलियन सिग्नल हैज़ बीन बीम्ड टू द अर्थ फ्रॉम मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि एक एलियन सिग्नल प्लैनेट अर्थ पे आया है फ्रॉम मार्स पहली बार? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया कि एक एलियन सिग्नल जो है बीम हुआ है अर्थ की तरफ प्लैनेट मार्स से पहली बार, और इनका जो स्पेसक्राफ्ट है ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो कि प्लैनेट मार्स को ऑर्बिट करता है, इसमें से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था और वो रिसीव किया है अर्थ पे मौजूद 4 टेलीस्कोप या फिर स्टेशंस ने। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन है ये पार्ट है अ साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट का। फाइन, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया है कि एक एलियन सिग्नल हाल ही में हमें रिसीव हुआ है प्लैनेट मार्स से। ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन विच इंडियन स्टेट? तो सबसे पहले याद रखिएगा अग्नि-1 एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो ट्रेनिंग लॉन्च है वो हाल ही में कैरी आउट किया गया है
by the Strategic Forces Command from APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। ठीक है, और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो अक्टूबर मंथ में इंडिया ने सक्सेसफुली फायर किया था अग्नि प्राइम को, जो कि एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रॉम ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि जो अग्नि पी में पी लेटर है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है प्राइम। ओके, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द पीएम स्वनिधि स्कीम? पीएम स्वनिधि स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिससे कि जो इनका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इजी हो सके। और ये एक तरह की माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2020 में, जिसकी हेल्प से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस से बाहर आ सकें। तो पीएम स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इनके मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? हरदीप सिंह पुरी। Which union ministry notified new rules for anti-tobacco warnings on the OTT platform? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफाई किए हैं कुछ नए नॉर्म्स एंटी टोबैको वार्निंग्स के लिए ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। और ये जो रूल्स हैं ये OTT प्लेटफॉर्म्स को मैंडेटरी करते हैं कि इसमें एंटी टोबैको वार्निंग मैसेजेस होने चाहिए। ठीक है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन ने अमेंड कर दिया है रूल्स को अंडर द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट ऑफ 2004। तो ये जो नए रूल्स हैं इनको किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है? तो आंसर हो जाएगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। फाइन। इसी के साथ आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपनी कंट्री में ये मैंडेटरी बना दिया है कि कोई भी अगर टोबैको प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको एक हेल्थ वार्निंग लिखनी पड़ेगी। तो उस कंट्री का नाम सब लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री डिमॉन्स्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स? बेसिकली गगन क्या चीज़ है? गगन एक इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसमें कि एक्यूरेसी प्रोवाइड होती है फॉर फ्लाइट ऑन GPS। ठीक है, तो एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स को कंडक्ट किया है इंडिया ने यूजिंग द गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इंडिया। Which article of the Constitution requires the state government to present their budget each year before the legislature? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी होता है कि वो अपने बजट को प्रेजेंट करेंगे हर साल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने? तो आर्टिकल 202 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना बजट प्रेजेंट करना होगा हर साल बिफोर द लेजिस्लेचर। और एक नई रिपोर्ट जारी करी थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने, जिसमें रिवील हुआ है कि एवरेज तौर पे 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बजट को डिस्कस किया फॉर 8 डेज इन 2022, और स्टेट असेंबलीज अक्रॉस द कंट्री एवरेज तौर पे 21 दिन मिली हैं 2022 में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि किस आर्टिकल के तहत स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो अपने बजट को हर साल प्रेजेंट करेंगे। आंसर है आर्टिकल नंबर 202। काफुए नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? काफुए नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? तो ये नेशनल पार्क है ज़ाम्बिया कंट्री में, और ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अफ्रीका का। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में एक नई रिपोर्ट ने ये बताया कि जो वहाँ पे लॉयन और लेपर्ड की पॉपुलेशन है इस रीजन में वो इंक्रीज हो रही है आफ्टर 50 ईयर्स। ओके, तो साइंटिस्ट ने पाया कि जो लेपर्ड की डेंसिटी है सदर्न KNP में वो 3 टाइम्स से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 1.5 लेपर्ड डेंसिटी थी 2019 में, और अब ये वैल्यू हो चुकी है 4.4 लेपर्ड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 2022 में। ठीक है, और क्योंकि कंट्री ने बहुत सारे काउंटर पोचिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट किया पिछले 4 सालों में, यही रीज़न है कि अब इनकी पॉपुलेशन में हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो काफुए नेशनल पार्क इसी वजह से चर्चे में था, याद रखिएगा ये ज़ाम्बिया में है। द हेलमांड रिवर ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री? हेलमांड रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो हेलमांड रिवर अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये ओरिजिनेट होती है काबुल में इन द वेस्टर्न हिंदू कुश माउंटेन रेंज, और बाद में ये फ्लो होती है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में थ्रू डेजर्ट एरियाज फॉर अबाउट 1150 किलोमीटर्स। उसके बाद ये लेक हामून में जाके एम्प्टी हो जाती है। ठीक है,
और किस वजह से आजकल न्यूज़ में, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं अलॉन्ग द बॉर्डर बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हेलमांद रिवर। और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से बहुत सारे किलिंग्स और वुंडिंग्स देखने को मिल रहे हैं ट्रूप्स में। फाइन, तो हेलमांद रिवर ओरिजिनेट होती है अफगानिस्तान से और ये अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। द feasibility ऑफ साल्ट cavern based oil storage facility in which state is being studied by engineers India। तो feasibility and prospect of salt cavern based oil storage facility राजस्थान स्टेट में स्टडी कर रही है गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और इसकी हेल्प से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जाएगी एक बार जब ये फैसिलिटी फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी तब। और जो कंट्री की 3 एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? फर्स्ट है मंगलुरु में, सेकेंड है पादुर में और थर्ड वाली है विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये दोनों कर्नाटका में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। गैलेरी टेस्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ ब्लड टेस्ट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग विच डिजीज। तो गैलेरी टेस्ट एक तरह का मल्टी कैंसर ब्लड टेस्ट है जिससे कि आप मोर देन 50 टाइप्स ऑफ कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट इफेक्टिवली ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर लेता है इन 66.67% ऑफ द 5000 पीपल इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें से 85% केसेस ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल साइट ऑफ कैंसर पाए गए और इसी वजह से गैलेरी टेस्ट न्यूज़ में था। याद रखिएगा ये टेस्ट किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। मार्स एक्सप्रेस इज अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2003 में और जो इनकी प्लान्ड लाइफ स्पैन थी उसको भी इस स्पेसक्राफ्ट ने एक्सीड कर लिया है और इसके बाद अब ये मार्स प्लैनेट के जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स की और भी इंसाइट्स अर्थ को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने ये फाउंड किया था कि मार्स के सरफेस और उसके बीनीथ में वाटर आइस मौजूद है। राइट, तो बस याद रखिएगा मार्स एक्सप्रेस एक स्पेसक्राफ्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। विच कंट्री हैज सिग्निफिकेंटली इनहैंस्ड सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव CL-20। CL-20 एक तरह का लीथल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है जो कि एग्जिस्टेंस में पाया जाता है और रिसर्च टीम एक चाइना की थी जिन्होंने हाल ही में क्लेम किया है कि इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर दिया है इस एक्सप्लोसिव की सेफ्टी को बाय डिजाइनिंग अ 5-fold बूस्ट टू इट्स शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ठीक है, और चाइना के डिफेंस रिसर्चर्स ने एक इंटायर US एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में संक करवा दिया है विद हेल्प ऑफ 24 हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा दुनिया का मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव CL-20 की सेफ्टी को इन्हांस कर दिया है तो ये कंट्री है चाइना। Which country recently passed the patriotic bill that prohibits criticism of the government prior to election? तो पार्लियामेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने हाल ही में एक लॉ पास किया है जिसके बाद गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म प्रोहिबिट कर दिया गया है बिफोर प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो कि अगस्त में होने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी इंसान अगर इस लॉ को वायलेट करता हुआ पाया गया तो उसे 20 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। Which country approved a law to tackle loneliness and social isolation? तो जापान की पार्लियामेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है एक लेजिस्लेशन जिसमें कि वहाँ के लोगों का लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन टैकल किया जाएगा और ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा अगले साल से। एक सर्वे हुआ था जापान में 2022 के अंदर, इसमें ये पाया गया कि 40.3% ऑफ जापानीज ऐसे हैं जो कि अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, और ये सर्वे किया गया था 16+ वाले लोगों के ऊपर। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव? तो ये एक यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ताकि जो वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है स्टेम में उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है, स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और इसके थ्रू विटनेस हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ 100 गर्ल्स फ्रॉम रूरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये पाया गया कि विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव जब से लॉन्च हुआ है 2020 में, तब से सिर्फ 30,451 गर्ल स्टूडेंट्स ऐसी हैं क्लासेस 9 एंड 12 से जो कि स्टेम की तरफ इंक्लाइन हुई हैं फॉर हायर स्टडीज़
एनरोल्ड इन द इनिशिएटिव फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, स्टेम को फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड शिवा सृष्टि थीम पार्क? तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हमारे अमित शाह ने इनॉग्रेट किया शिवा सृष्टि का फर्स्ट फेज, जो कि एक थीम पार्क है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। कहाँ पे? इन पुणे, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा सृष्टि, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एट द बेस ऑफ रायगढ़ फोर्ट। फाइन, तो याद रखिएगा शिवा सृष्टि थीम पार्क को इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र स्टेट में। विच कंट्री हैज डेवलप्ड न्यू क्लासेस ऑफ 3D printed alloys that removed the need for aluminium and vanadium? तो Ti6Al4b ये एक तरह का टाइटेनियम एलॉय है जिसमें 6% एल्यूमिनियम होता है और 4% वेनेडियम। ओवरऑल इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द इंटायर टाइटेनियम मार्केट। अब लेकिन साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के एक नया क्लास क्रिएट कर लिया है 3D प्रिंटेड एलॉयज का, जिसमें कि एल्युमिनियम और वेनेडियम को रिप्लेस किया गया है ऑक्सीजन और आयरन से। ठीक है, तो ऐसी डेवलपमेंट करी है ऑस्ट्रेलिया ने। एज पर द NSO डेटा, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ इन जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर? इंडिया का GDP ग्रोथ एक्सेलरेट हो चुका है 6.1% पे इन जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर एज पर द डेटा फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसी के साथ जो इकॉनमी की अपटिक है वो 7.2% पे हो चुकी है, और पहले इन्होंने 7% एस्टिमेट किया था। ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इकॉनमी की वो भी राइज हो चुकी है 7% से इन द 2022 टू 2023। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6.1%। विच सिटी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड मेडिकेशन डिलीवरी वाया ड्रोन्स विद कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग? तो दुबई ने सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया है मेडिकेशन डिलीवरी का वाया ड्रोन्स, जिसमें कि कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी है। ठीक है, और इस ट्रायल को कंडक्ट किया गया दुबई सिलिकॉन ओएसिस में इन पार्टनरशिप विद फकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया था? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। ठीक है, तो किस सिटी ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया मेडिकेशन डिलीवरी को वाया ड्रोन्स? ये है दुबई। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंसेस फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स फॉर ऑल हाउस होल्ड? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने डिक्लेयर किया है कि सभी फैमिलीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी फॉर अप टू 100 यूनिट्स, और इसके बाद जो 100 यूनिट्स आएंगे उनके लिए एक फिक्स्ड रेट रहेगा जो कि सबको देना होगा। ठीक है, और इस स्कीम में सभी सेक्शंस ऑफ द पीपल को कवर किया जाएगा और 1 जून से ये इफेक्टिव हो गई है। तो बस याद रखिएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अप टू 100 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे सभी को, नो मैटर वो किस कास्ट, किस रिलीजन या किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और एज प्रॉमिस्ड आज हम शुरू करते हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करने वाले हैं, और इसमें हम देखेंगे 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया? तो इसको प्रिपेयर करती है NHSRC, मतलब नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, और ये वर्क करती है अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में इन्होंने 7th रिपोर्ट को जारी किया था। बिग कैचअप इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, और अंडर दिस WHO ने डिफरेंट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कोशिश करी है इम्यूनाइजेशन कवरेज के प्रोग्रेस को रिस्टोर करने की, जो कि खो गया था पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो इम्यूनाइजेशन था वो काफ़ी कम हो गया था, तो एक बार फिर से WHO ने कोशिश करी है कि हम फिर से उस लेवल पे पहुंच सकें। हाउ मेनी जीरो शैडो डे अकर्स इन अ ईयर फॉर प्लेसेस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो ऐसे लोग जो -23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रहते हैं, उनके लिए जो सन का डिक्लिनेशन है वो उनके लैटिट्यूड के बराबर होता है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2।
As per the recently released NHA estimates for India 2019 to 20, which is the share of out-of-pocket expenditure in total health expenditure. तो एज पर दिस रिपोर्ट जो शेयर है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 62.6% टू 47.1%. ठीक है, और ये जो कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हम देख रहे हैं इस रेशियो में, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ केयर में वो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रही है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है इंडिया के अंदर. स्फेरॉइडल कार्बोनेशियस पार्टिकल इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ये पार्टिकल होता है फ्लाई ऐश का. ठीक है, एज पर रिसेंट स्टडी ट्रीज एंड क्रॉप्स एंडेमिक टू विच कंट्री हैव हायर एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स. ये एक तरह का टूल होता है जिससे कि टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ अ क्रॉप और ट्री को मेजर किया जाता है अगेंस्ट एयर पोल्यूशन. और एक नई स्टडी में पाया गया कि बहुत सारे ट्रीज और क्रॉप्स एंडेमिक टू इंडिया ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स है. Recently, the second deepest blue hole was discovered off the coast of Yucatan Peninsula in which country? ये हमें मिला है मैक्सिको से. Piarosoma arunachensis which was recently discovered belongs to which species? ये एक मौत की स्पेशीज है जो हमें मिली है अरुणाचल प्रदेश से. Which state or the union territory launched the 5T school transformation program? ये प्रोग्राम है उड़ीसा का और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक. हाल ही में इन्होंने थर्ड फेज लॉन्च किया है इस प्रोग्राम का, इसी वजह से न्यूज़ में था. Which institution released the promoting millets and diets report? ये रिपोर्ट जारी करी है नीति आयोग ने. Which company has been recently upgraded to the status of Navratna CPSE in May 2023? तो नवरत्न कंपनीज सबसे पहले कौन सी होती हैं? तो ये ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनको की फिनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है कि वो 1000 करोड़ रुपीस तक खर्च कर सकते हैं बिना इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के. ठीक है, और हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टेटस चेंज कर दिया है. इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्ना टू दिस नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट इन इंडिया? इसको लॉन्च किया है इफ्को ने. विच टर्म डिनोट्स द एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस? इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है क्वासार, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Which city is the host of UN Permanent Forum on Indigenous Issues? इसके लिए होस्ट है न्यूयॉर्क. As of 2023, what is the interest rate on deposits made under महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट? तो अंडर दिस प्रोग्राम जो इंटरेस्ट रेट है ऑन डिपॉजिट्स पे वो है 7.5% पर ईयर. फाइन, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस मे मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे. चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zaid Sana signing off.